नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जन स्वराज कार्यालय में और जन स्वराज की प्रवक्ता अनुकृति जी हमारे साथ है। कल जिस प्रकार से प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा गए और जो बवाल हुआ, क्या प्रायोजित था? क्या प्रशांत किशोर जानबूझ करके लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं या कुछ और बात? अनुकृति जी, कल जब ऑर्डर नहीं था, जब आपने पहले से अनुमति नहीं दिया था, तो फिर मुख्यमंत्री के गाँव जाने का क्या, जब प्लान पहले से ऑर्डर ले लेना चाहिए। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और दूसरी बात ये कि ऑर्डर नहीं था किस चीज़ का। हम गाड़ी से गए थे, हमारे बिहार क्षेत्र में घूम रहे थे और बिहार क्षेत्र में बिहार शरीफ आता है, वहाँ पे नालंदा आता है, हम उसकी गलियों में घूम रहे थे। किससे ऑर्डर लेना था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ कोई हमें जाके कुछ फिल्म की शूटिंग तो करनी नहीं थी कि प्रशासन से ऑर्डर, वो सब हमें ऑर्डर लिया जाता है। बाकी अगर हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, हमारी मौसी रहती है वहाँ, एक फुआ रहती है वहाँ पे, मिलने जा रहे हैं, आप तो जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रशांत किशोर जी। बिहार की एक शख्सियत है। जी। उनका जाना और दूसरों के जाने में अंतर, बिल्कुल। और उनके सो साथ में जब हजारों बिल्कुल, लोग। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। प्रशांत किशोर तो पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि इस फला दिन वो जाएंगे और वहां जाके एक सिंपल सवाल करेंगे वहां की जनता से कि भाई, तुमको 3 वादे किए गए थे। 94 लाख जो नंबर निकल कर आया, जो बाकायदे भाई बताया गया है संसद में, विधानसभा में, वहां के लोगों को उन 94 लाख में 2-2 लाख दिया जाएगा। दूसरा, तुमको 3 डिसमल जमीन दी जाएगी। तीसरा भैया, ये जो सो कॉल्ड नहीं, डिजिटल बिहार की जनता जानती है कि ना लोगों को जमीन मिला है ना पैसा मिला है। लेकिन लेकिन मैडम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव जाना है, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यदि आप पहले से जब कार्यक्रम तय था, पिछली बार जो वार के कारण टल गया था, तो आप इसका अनुमति अगर प्रशासन को ले लेती, जानकारी दे देती, तो क्या घट जाता? वहां जाकर के बवाल करना, ये क्या दर्शाता? एक्चुअली उल्टा हुआ है। जानकारी पूरी दे दी गई थी और किसी, वही तो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, कोई छुपी हुई बात नहीं थी। ये तो 1 महीने एकदम पब्लिक फोरम में बोला गया है कि इस दिनांक को हम जाएंगे और हम ये सवाल पूछेंगे। अब वहां पे मजेदार बात ये हुई कि जब हम लोग पैदल चल, हम लोग ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर पैदल चले वहां पे। वहां जब हमने पैदल चलना शुरू किया तो सडनली देख रहे हैं पीछे से 2-2 3-3 पुलिस की गाड़ियां आने लगी, जिनका हमको मतलब हम लोग हंस भी रहे थे कि ये क्या, क्यों क्यों आ रही है हमारे साथ। बड़ी बड़ी रस्सियां रखकर, बिल्कुल सशक्त जो है पुलिस वाले, पुलिस कर्मी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग दंगाई लोग हैं और उनको रोकने के लिए पुलिस, बस उसकी कमी थी, वो जो बड़ा सा वज्र व्हीकल होता है ना, उसकी कमी थी, बाकी सब वैसा ही था। और बहुत ही एक्चुअली रिडिकुलस था उनकी तरफ से रिएक्शन, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल शांति से कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष लोग चल रहे थे। हजारों की संख्या यूजुअल, थी मैडम। बहुत अच्छी बात है, ये तो हजारों की संख्या होना तो इस बात का द्योतक है कि स्वराज पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। अब उसमें हमको अचानक से रोक दिया जाएगा और सवाल नहीं पूछने दिया जाएगा। और नॉट ओनली दैट, रोकना हमें एक बात थी, उनके गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि हाउस अरेस्ट में भेज दिया गया है, क्योंकि दूर सच दूर सामने तक, नहीं आया। क्योंकि दूर दूर तक कोई व्यक्ति, और हम बिहारी लोग हैं भाई, हमारे यहाँ कोई आप जूता बांधने भी अपना खड़े होइएगा तो 10 लोग आके खड़े देखने लगेंगे। वहां पे कोई नहीं आया और छतों पर कोई नहीं था। सबसे मजेदार बात ये कि छत भी खाली थी सारी की सारी। चलिए, तो मतलब माना जाए ना कि प्रशासन या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, या आप सीधे अर्थों में कही तो सरकार प्रशासन से डर गई, आप ये अब कहना चाहते भाई, अगर आपको किसी बात का कोई डर नहीं है, कोई किसी बात का प्रॉब्लम नहीं है जवाब देने में सीधा सीधे, तो आप मिलने देंगे अपने लोगों से। तो अब डर गई, ये मैं इन सो मेनी वर्ड्स नहीं बोलूंगी, लेकिन इसका निष्कर्ष तो यही निकल रहा है कि कहीं ना कहीं से घबराहट हो गई थी कि अगर सवाल पूछा गया और किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि नहीं मिला है, नहीं हुआ है, तो बहुत ज्यादा जो है भद्द पिट जाएगी, क्योंकि उनका अपना गांव है। और दूसरी बात, मैं बार बार, सब लोग यही हम लोग बोल रहे हैं कि भैया कोई कानून नहीं, दफा 100 मतलब धारा 144 लगी हुई थी क्या? कोई ऐसा प्रेसिडेंट्स रूल नहीं है, सिविल वॉर नहीं चल रहा है, ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ पे 100-200 या इवन 1000 जैसा आपने बोला, लोग किसी गांव में नहीं जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो शादियों में उतने लोग आ जाते हैं। चलिए, शादियों में आ जाते हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है, आज ही हमारे पार्लियामेंट सांसद रामकृपाल यादव से बात हो रही थी, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह जो कल आपकी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, यह लोग यूज्ड कारतूस हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जनता ने दोनों को नकार ये बीजेपी के लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ये हास्यास्पद बात है, क्योंकि यूज्ड कारतूस शब्द उस इंसान के लिए जिससे रोज 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 लाखों लोग जुड़ रहे हैं,
ये बोलना ही एक उसके मैडम सामने आपको रोक रहे हैं, यही लाखों लोग जिनके साथ जुड़ रहे हैं, 1,000 आदमी गांधी में नहीं आया। गांधी मैदान की रैली की बात हम आज क्यों कर रहे हैं? क्यों? प्रशांत जी से क्योंकि जुड़ी हुई बात है। क्योंकि अब हम अब भविष्य को देखेंगे ना। भूतकाल में तो ऐसा भी हुआ था कि हम लोग 200 साल तक गुलाम थे। मान रहे हैं ना कि रैली तो सुपर फ्लॉप रहा है। सुपर फ्लॉप वही चीज होती है जिसका इमीडिएट इफेक्ट जो है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है दोनों खराब होता है। जिस तरह से उपचुनाव में आप लोगों को सीटें नहीं आई तो आप लोगों ने सांत्वना दिया। सीट से नहीं मतलब है, वोटों का परसेंटेज देखिए। एक बात बताए, अभी आप जो भी उद्घोष यात्रा कर रहे हैं प्रशांत, उसका एक बार वापस आप रोज रोज सुनते ही होंगे, फिर से सुन लीजिए। वो आदमी वोटर्स एजुकेशन पे काम कर रहा है। वो आदमी वो सिविक सेंस दे रहा है बिहार की जनता को जो सालों से किसी ने नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश मोटिव के लिए वोट मांगा है लोगों ने। तो ऐसे में अगर एक आध रैली नहीं भी उतनी सक्सेसफुल होती है और लोगों को समझ में आती है जनसुराज की बात, हम लोग खुश हैं। वी आर हैप्पी। कल जेपी के गांव सिताब दियारा से प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा शुरू कर रहे हैं। कितना बदल पाइएगा? कई वर्षों से तो पद यात्रा कर रहे हैं, बिहार नहीं बदला। कई वर्षों से नहीं, बहुत स्पेसिफिक 2 वर्षों से यात्रा की उन्होंने। चलिए, उसके बाद पार्टी लॉन्च हुई। पार्टी में हम जैसे कई सारे लोग जुड़े हैं जिनको कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। हम लोग अपना अपना जो जीवन यापन कर रहे थे वो छोड़ कर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बिहार के लिए। और मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, बहुत लोग हैं ऐसे, हजारों लोग हैं मेरी तरह के। और इसमें ही आपका आंसर छुपा है, इसी बात में कि कितना बदल पाएंगे। ऑलरेडी तो बदल रही हैं चीजें। हम लोग आ गए ना छोड़ छाड़ के अपना दिल्ली बम्बई, यहाँ बैठे हैं आप ना। लोग आ गए मैडम, हाँ, बिहार वही है। बिहार प्रशांत किशोर जीरो पर थे, जीरो पर है। जीरो पर थे, ये मैथ किसका है ये तो मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ कि गांव के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे और इवन पटना शहर में, और अब बाहर जो हमारे जनसुराज की चैप्टर्स फॉर्म हो रहे हैं उसके कारण भारतवर्ष में, एंड फाइनली ग्लोबल में 126 हमारी शायद पूरी कंट्रीज हैं, उसमें 37 कंट्रीज में तो हमारे चैप्टर्स बन चुके हैं। सब जगह जनसुराज की बात हो रही है। उस पार्टी की जो 2 मैडम अक्टूबर हो सकता है आप बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो। बिहार की जनता जो सीधा बात समझती है, और हम यहाँ तक समझते हैं कि राजनीति जो है जन सेवा का एक सशक्त माध्यम है, और आपको जन सेवा करना है तो इसके लिए आपको पावर रहना चाहिए। पावर राजनीति में मिलेगी जब उपचुनाव में आप लोग जीरो पर आउट हुए, 4 जगह खड़ा हुए, उसमें भी कहा गया कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, तो कैसे माना जाएगा फैसला? 2 अक्टूबर को ये पार्टी लॉन्च हुई है, नवंबर में उपचुनाव तो हुए नहीं थे। खड़ा हुए रहते उपचुनाव में? क्यों नहीं? प्रैक्टिस मैचेस क्यों नहीं खेलेंगे? मतलब टेस्ट कर रहे थे। हम लोग प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। हम लोग को फाइनली जीतना है वर्ल्ड कप, क्यों फाइनल नहीं जीतना खेलेंगे? है। बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल है मैडम कि जब आप वर्ल्ड कप की बात कर रही हैं, फाइनली कर रहे हैं, चलिए सेमीफाइनल में आप जीरो पर आउट हो गए, क्या माना जाए? फाइनल में कितना? सेमीफाइनल में जीरो पे क्यों आउट होंगे हम जब फाइनल की बात कर रहे हैं तो सेमीफाइनल जीत के ही जाएंगे ना। आउट हुए, फाइनल में कितना? नहीं, वो प्रैक्टिस मैच था। चलिए, अभी आप ही अभी बात अभी मानिए, आप सेमी ही बात मानिए। अभी अभी राउंड रॉबिन और सारे जो लीग मैचेस हैं, जो सेमीज, उसके पहले क्वार्टर्स, वो तो अब शुरू होंगे अभी उसमें। कितने सीटें? नहीं, ये तो बड़ी मैडम, ज्योतिषी विद्या वाली बात हो जाएगी। 243 पे आप लोग लड़ रहे हैं, ये तय है। किसी से ना पहले आप लोग अलायंस करेंगे ना बाद में करेंगे। कितनी सीटों पर मानेंगे कि फिर यही कहेंगे कि हमारा वोट का परसेंटेज तो बढ़ गया? और इसमें बुराई कोई नहीं है वोट का परसेंटेज बढ़ने की, पहली बात। दूसरी बात, एग्जैक्ट मैथमेटिशियन वाला ये सिफोलॉजिस्ट का काम है, जो इलेक्शन को पढ़ते हैं जो लोग, उनका काम है वो प्रिडिक्ट करना। वो प्रिडिक्ट मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, तो मेरा काम तो वो है नहीं। जैसे एनडीए ने नारा दिया है 2025 225 फिर से नीतीश, इस कारण हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पीके भी यही कहते हैं कि अगर एनडीए घोषित कर रही है नीतीश जी को अपना सीएम का कैंडिडेट, तो ये इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती हमारे लिए, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली माननीय नीतीश कुमार जी अब इस लायक नहीं है कि वो इतने बड़े पद को संभाल सके, और ये बात बिहार की जनता अब धीमे धीमे समझ रही है। प्रसाद जी अब संभालेंगे बिहार को? अच्छे लोग संभालेंगे। अच्छे लोग से कौन? अच्छे लोग संभालेंगे, और बिहार की जनता, आपने बोला ना कि अच्छे लोग लालू यादव है, नीतीश कुमार आपने है, आपने नहीं, मैं आपकी एक पहली बात का जवाब देना चाहूंगी। आपने जो बोला ना कि आप पढ़ी लिखी हैं लेकिन बहुत लोग नहीं है उतने, भाई कोई पढ़ा लिखा और अनपढ़ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली तो लिटरेसी पे नहीं, करेक्ट, एक वो दूसरा, हम लिटरेसी और एजुकेशन पे इसीलिए इतना बार बार जोर दे रहे हैं। हम वो लोग नहीं है जो जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि काहे के लिए पढ़ाना, इन लोग पढ़ लिख लेगा तो वोट कौन देगा, ये बोला है हमारे कई सारे नेता लोगों ने। हम लोग वो नहीं है, इसलिए हम लोग एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। हम लोग फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप बात नहीं करेंगे? वही मैं आपको एक सेकंड में आती हूँ उस पर।
तो बिहार का आदमी और कुछ समझे चाहे नहीं समझे, इस वाक्य को बराबर समझ रहा है कि कुछ नहीं, अपने बच्चे के लिए वोट दो, अपने पति को पलायन से रोकने के लिए वोट दो, भाई को रोकने के लिए वोट दो। ये औरतें समझ रही हैं बिहार की। मैडम यही तो हम कह रहे हैं, फिर आप हमारी बात पा रहे थे। आखिर उपचुनाव में जनता ने इस बात को अस्वीकार कर दिया ना, अपने बच्चों के नाम पर, परिवार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, पलायन के नाम पर कहाँ वोट दिया। टाइम फैक्टर को तो आप करिएगा ना कंसिडर, टाइम भी एक चीज होती है। चलिए, अनुकृति जी बहुत सफाई से हमारे सवालों को टाल रही है, लेकिन हमने आखिरी सवाल कहा था, चूंकि काफी पढ़ी लिखी महिला है, समझदार महिला है, इसलिए एक और सवाल इनसे लेते हैं। लगातार जो प्रशांत किशोर पर आरोप लगते रहा है, आप याद कीजिए 80-90 का वो दौर जब बाहुबलियों का दौर हुआ करता था, और उस समय सफेद पोषों के लिए बाहुबली बूथ लूटा करते थे। कई सारे उदाहरण है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। क्यों ना माना जाए कि प्रशांत किशोर दूसरों के लिए जब राजनीति करते थे, उनके लिए रणनीति बनाते थे, और जब इनको लगा कि जब हम 10-12 राज्यों में मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चमका सकते हैं, तो क्यों ना अपने हम राजनीति में एंट्री मारे। इस सवाल का क्या है? इस साल का जवाब तो खुद प्रशांत जी ने 1000 बार दे रखा है। प्रशांत जी साहब ने सवाल किया था बेटा, लेकिन वो इस सटीक सवाल नहीं दे पाए जवाब। नहीं, वो तो उनके कई सारे पुराने इंटरव्यूज में बिल्कुल सटीक जवाब। पहले तो वो राजनीति नहीं करते थे, वो कंसल्टेंट थे। एक डिफरेंस है जी, वही तो डिफरेंस वही है। रणनीति बनाते थे, प्रोफेशनल थे, फीस मिलती थी, दूसरों के लिए काम करते थे। दुनिया की तमाम बहुत सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो यही काम कर रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अंग्रेजी में कर रही हैं, यहाँ पे हिंदी और जो भी भाषा हमारी क्षेत्रीय भाषाएं उसमें होता था। और फर्क बस इतना है कि यहाँ पे चूंकि राजनीति, हम लोग सब लोग इंडियंस बहुत इमोशनल लोग हैं, तो हमारे लिए हम उसको नौकरी की तरह नहीं देखते हैं। हमको लगता है कि अरे ये तो उस पार्टी के लिए काम कर रहा था। नहीं, वो उस पार्टी के लिए उस वक्त कंसल्टेंट की नौकरी कर रहे थे। फर्क है ये। और दूसरा, हर भारतीय को कुछ फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं। उसी फंडामेंटल राइट के तहत अगर कोई इंसान बोलेगा कि अब मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं भी पहले प्रॉब्लम नहीं है मैडम, मैंने भी इस्तीफा दिया है। सवाल का अभी भी आपने जवाब नहीं दिया कि प्रशांत जी को लगा कि जब हम अगला को बना सकते हैं तो खुद क्यों नहीं, अपने हजारों करोड़ का मालिक अभी भी है। नहीं, उन्होंने बोला कि अब मैं बिहार का हाथ पकड़ूंगा। ये था उनका असली रीजन, असली कारण जो है कि मैंने बहुत लोगों को बनाया, उन लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट किया, उन लोगों ने मुझे वो नहीं करके दिखाया जो मैंने सोचा था। अब ये सारी बुद्धि, सारा अपना जो मेरा बल थल है, सब लेकर मैं बिहार के लिए काम करूंगा। तो इसमें क्या बुराई है? चलिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की भलाई के लिए करोड़ों का पैकेज छोड़ दिया, और निश्चित तौर पर चाहे उपचुनाव में जनता ने नकार दिया हो, लेकिन प्रशांत किशोर उनकी पार्टी के लोगों का मनोबल टाइट है। और फाइनल जो मैच है, जो कहा जा रहा है कि 2025 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें जन सुराज की जो स्थिति है, जो इन लोगों का मनोबल है, निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे में प्रशांत की लोकप्रियता बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ गुल खिलाएगी, देखने वाली बात है। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग वर्क्स।